written by Khwaja Ahmad Abbas। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी स्पैरो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखी गई है। यह बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है तथा यह शॉर्ट स्टोरी हमें बहुत कुछ बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह स्टोरी। स्पैरो कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टर है रहीम खान, अ 50 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। सेकंड है रहीम खान की वाइफ बुंदू एंड नूरू, देयर सन राधा, डॉटर ऑफ रामचरण। रहीम खान की बात करें तो इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली है। गांव में उससे हर कोई डरता है। उसके पाँव की आवाज़ सुन करके लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और बच्चे उसको देख करके खेलते हुए भी भाग जाते हैं। उससे गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा उसकी वाइफ भी उससे परेशान है। आए दिन अपने बेलों की और अपनी वाइफ की पिटाई करता रहता है। उसकी वाइफ उसके साथ 30 सालों से रह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले वह उसको उसके गुस्से की वजह से छोड़ करके चली गई है। और 6 वर्ष पहले उसका बड़ा बेटा बुंदू उसका घर छोड़ करके चला गया, क्योंकि उसने उसकी भी बहुत ज़्यादा पिटाई की थी। और उसके 3 वर्ष बाद उसका छोटा बेटा नूरू भी घर छोड़ करके भाग गया। तो उसी दिन रहीम खां को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं रहेगी, वह भी एक दिन उसको छोड़ करके अपने भाई के घर चली जाएगी। और ऐसा दिन आ ही गया और वह उसको छोड़ करके चली गई। लेकिन रहीम खां को बिल्कुल भी दुख फील नहीं होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी वाइफ उसको छोड़ करके चली गई है। उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ घर में कोई फर्नीचर कम हो गया है, क्योंकि वह उससे कभी प्यार नहीं करता था। लेकिन रहीम खां की अगर अर्ली लाइफ की बात करें तो वह बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसका गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। उससे सब लोग प्यार से बात करते और वह भी सब लोगों से प्यार से बात करता था। गांव में उस समय कोई भी कंपटीशन करने से डरता था, क्योंकि वह रेसलिंग में और कबड्डी में सबसे आगे था। के बीच में उसे गांव की एक लड़की रहा, जिसका नाम होता है राधा, जो उसी गांव के एक बनिया रामचरण की बेटी होती है, उससे प्यार हो जाता है। उस समय रहीम खां के जीवन के 2 मकसद होते हैं। एक सर्कस मैन बनना। सर्कस करने वाले उस समय उसके गांव में आए हुए होते हैं। वह उसमें भाग लेना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसको इसमें भाग लेने नहीं देते। उनका मानना है कि उनके पिता और उनके पूर्वजों की इज्जत के अनुसार यह काम करना अच्छा नहीं है। समय तक तो गुस्सा दिखाता है, उसको लगता है कि घर वाले मान जाएंगे, लेकिन घर वाले भी नहीं मानते और उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो घर वालों के सामने जा करके बोले कि मुझे वहाँ भेजो। तो सर्कस वाले उसे बिना लिए ही वह अपना गांव छोड़ करके चले जाते हैं। रहीम खान का एक सपना तो अधूरा रह जाता है और वह उसे अपना जो सपना है कि मैन बनना, उसको छोड़ना पड़ता है। अब वह भी अपने पूर्वजों की तरह खेती का काम करने में लग जाता है। दूसरा उसका जो मकसद होता है वो होता है कि राधा के साथ जीवन बिताना। पर राधा एक हिंदू लड़की है और रहीम खान एक मुसलमान है, तो इनकी लव स्टोरी ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है। रहीम खान के पिता को जब ये पता चलता है कि वह रामचरण की बेटी राधा से प्यार करता है, तो वहाँ रामचरण के पास जाता है और उसे सुझाव देता है कि अब तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी करा देनी चाहिए। तो रामचरण रहीम के पिता की बात मान लेते हैं और पास ही के गांव के एक बनिए रामलाल के साथ राधा की शादी करवा देते हैं। अब राम अब रहीम का जो दूसरा लक्ष्य था कि राधा से शादी करना, वह भी खत्म हो जाता है, क्योंकि राधा अब किसी और की हो चुकी है। रहीम खां अब अपने वापस अपने खेती के कामों में लग जाता है और कुछ समय बाद रहीम खां की भी शादी करा दी जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि तुम कह रही थी कि रहीम खां हमारी बात नहीं सुनेगा और शादी नहीं करेगा, लेकिन देख लो रहीम खान ने मेरी बात भी सुन ली और उसने शादी भी कर ली। तो ये बात रहीम खां सुन लेता है। तो उसी समय वह फैसला कर लेता है कि अब वह अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से और सोसाइटी से बदला लेकर ही रहेगा। और बदले में सबसे पहले लेता है कि मैं सबसे पहले बदला अपनी वाइफ से ही लूँगा। वहीं से उसके बिहेवियर में पूरा चेंज आ जाता है। किसी से अच्छे से बात नहीं करता है और आसपास के बच्चों और जानवरों सबकी पिटाई करता रहता है। आए दिन अपनी वाइफ की भी पिटाई करता है। तो इसी वजह से अब इसकी वाइफ इसके इस बिहेवियर की वजह से परेशान होकर के कुछ दिन पहले इसको छोड़ करके चली गई है। लेकिन अब ये अकेला रहना भी स्टार्ट कर देता है। वह एक दिन अकेला अपने बेड पर सोए सोए सोचता है कि आखिरकार 30 वर्ष पहले जो घटना हुई, जिससे मेरा बिहेवियर इतना चेंज हो गया, किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। सबको यही यही लगा कि बस रहीम का बिहेवियर चेंज हो गया है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार मेरा बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो रोज उसकी यही लाइफ हो गई थी कि रोज उठता, खेत पर जाता, वापस आता, ऐसे ही अपने घर पर बैठा था और हुक्का पी रहा था।
तो उस समय उसे अपनी झोपड़ी में एक झाला दिखाई देता है, तो वह सोचता है कि आज वह खेत पर नहीं जाएगा और आज इस झाले की सफाई करेगा। एक दिन झोपड़ी की सफाई करने के लिए और झाला हटाने के लिए जैसे ही सीढ़ी लेकर के आता है और अपनी छत, जो उसकी छत चारे की बनी हुई होती है, तो उसको झाला हटाने जाता है तो उसको उस चारे में एक घोंसला दिखाई देता है और उस घोंसले के चारों तरफ दो चिड़िया फ्लटरिंग कर रही होती है। देखता है तो सोचता है कि इस नेस्ट को उसे हटा देना चाहिए, लेकिन उसे उस घोंसले में चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो हार्डली यानी मुश्किल से एक दिन के होंगे। जो चिड़िया थी वो उस नेस्ट के चारों ओर घूम रही थी। नेस्ट के अंदर थोड़ी सी झलक देखने ही वाला होता है कि उसी समय जो मादा चिड़िया होती है वो आकर के उसके ऊपर अटैक कर देती है। रहीम खां चिड़िया जो ये एफर्ट करती है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, वह देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह उसी समय अपना स्टूल लेता है, स्टूल से वापस नीचे उतर जाता है और यह सोचने लग जाता है कि वह अपनी फैमिली को कैसे सेव कर रही है, इतना छोटा पक्षी होकर भी अपनी फैमिली की कैसे रक्षा कर रहा है। वापस अपने डेली लाइफ के कार्य करने लग जाता है। गाँव में कोई बात नहीं करता है, सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब वह रोज उन चिड़ियाओं को रोटी डालता और उन चिड़िया के बच्चों को बड़ा होते हुए देखता। अब इस संसार में केवल वो 4 चिड़िया जो थी वो ही उसकी फ्रेंड थी, उसके अलावा उसका कोई नहीं था। चिड़िया के बच्चों को अपने बेटों के नाम से पुकारता था, नूरू और बुंदू। उसका बिहेवियर में भी बहुत सारा चेंज आ गया था, तो उसके पड़ोसी जब उसके बिहेवियर में चेंज देखते तो वो उसको शक की नज़र से देखते थे कि आखिरकार ये ऐसा बदल कैसे गया है। रहीम खान एक दिन वापस अपने खेत से आ रहा होता है, तो उसने देखा कि बच्चों का एक ग्रुप वहाँ पर खेल रहा है। तो उसे देखकर है वो बच्चे अपने जूते भी पीछे छोड़ करके वहाँ से भाग जाते। तो रहीम खान पीछे से चिल्लाता है, अरे तुम भाग क्यों रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो व्यर्थ में ही चिल्लाया, कोई उस पर यकीन नहीं करता है। उनको लगता है कि इसका बिहेवियर पहले जैसे ही है, ये बदल गया है, तो भी कोई मानना नहीं चाहता है कि ये बदल गया है। एक दिन बारिश आने लग जाती है, जिसके कारण वह अपने खेत से जल्दी आ जाता है और वहाँ अपने घर में जा करके अपनी झोपड़ी में और उन स्पेरों को आवाज़ देता है, ओ नूरू ओ बुंदू। लेकिन जब वो आवाज़ देता है तो भी चिड़िया की आवाज़ नहीं आती है। तो उस समय वह वापस उस घोंसले के पास जाकर के देखता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वो देखता है कि उसकी छत से थोड़ा पानी लीक हो रहा था, जिससे वो चारों चिड़िया घोंसले में दुबक कर बैठी हुई थी। उसी समय उस बारिश में ही छत को सही करने के लिए सीढ़ी लेकर बाहर जाता है और उस छत को सही कर देता है। वह बारिश में पूरी तरह भीग गया होता है और जब वह अंदर आता है तो देखता है कि हाँ, पानी आना बंद हो गया और अब वो चिड़िया आराम से बैठी है। भीग जाता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता है, वह आता है और सो जाता है। और दूसरे दिन सुबह जब वो उठता है तो उसे बहुत तेज फीवर होता है, लेकिन अब उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है, उसका सहारा सिर्फ वो 4 चिड़ियाएं हैं। करता रहता है और अपने पलंग पर ही सोया रहता है। गाँव वालों ने कई दिनों से उसे खेत पर जाते हुए, खेत में काम करते हुए नहीं देखा, तो सब लोग उसकी चिंता करने लग जाते हैं और आस पड़ोस वाले और सब लोग उसको देखने आते हैं उसके घर पे कि आखिरकार हुआ क्या है। तो सब लोग आते हैं और उसके किवाड़ में छोटा सा छेद होता है, उससे देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है रहीम खां को। तो वो लोग देखते हैं कि रहीम खां अपने पलंग पे सोए सोए चिड़ियाओं से बातें कर रहा होता है। उन लोगों को चिड़िया दिखाई नहीं देती, उन लोगों को लगता है कि रहीम खां अकेला ही सोया सोया खुद से बातें कर रहा है। तो उन लोगों को लगता है कि हाँ, बेचारा पागल हो चुका है। तो वह कह रहा होता है, ओ नूरू ओ बुंदू, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन खिलाएगा, तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा। वाले लोग भी उसके सिंपैथी दिखाते हैं उससे और अपना सर हिलाते हुए कहते हैं उन्होंने सोचा कि बेचारा अब पागल हो चुका है, तो अब हमें उसकी देखभाल करने के लिए उसकी वाइफ को और उसके बेटों को बुला देना चाहिए। इसलिए जब रहीम खां और उसकी वाइफ और उसके बेटे जब आते हैं तो रहीम खां का दरवाजा खटखटाते हैं तो वह खोलता नहीं है। गाँव के आसपास के लोग भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग मिलकर के फिर दरवाजे को तोड़ देते हैं। तो जब जैसे ही गेट खुलता है तो रूम में पूरा सन्नाटा होता है। वहाँ पर सिर्फ 4 चिड़ियाएँ होती है जो रहीम खां के चारों पलंग के चारों ओर मंडरा रही होती है और बोल रही होती है। रहीम खां उसकी झोपड़ी में एक पलंग पर शांत पड़ा हुआ होता है। यानी एट लास्ट उसमें क्या होता है कि उसकी फैमिली ना उसके उसके पास उसकी फैमिली होती है ना कोई होता है, सिर्फ वह 4 स्पैरो होती हैं जो उसके आसपास घूम रही होती है। तो व्यूवर्स, मुझे तो यह शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।